Yes, we are live now. Hello friends, this is सुनील कुमार शाक. वेलकम टू एस के साक स्टडी पॉइंट. आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं पत्तियों के बारे में, यानी कि लीफ के बारे में. आइए जान लेते हैं अच्छे से इसे. अगर आप लीफ के बारे में देखेंगे तो आपको डिटेल में और समझने की कोशिश वो ज़रूरत नहीं होगी. इससे आप सब कुछ समझ जाएंगे और इसे नोट्स करते जाइए एक एक पॉइंट को. मैं आगे चल आपको पढ़ा चुका हूँ. फ्लावर का क्लासिफिकेशन आपको पढ़ा दिया है. नेक्स्ट अगली वीडियो में देख लें. और इसके बारे में लीफ ये पढ़ा रहे हैं आपको. ये सारी चीज़ें धीरे 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 प्रोवाइड कराई जा रही हैं. आइए जानें. पत्ती पत्ती के बारे में समझेंगे. पत्ती होती क्या है. पत्ती वह होता है जिसमें क्या होता है, पत्ती से इस टाइप बनी रहती है पत्ती. इस टाइप पत्ती लगी रहती है. पत्ती यहाँ जो फ्रेंड्स भाग होता है उसे हम बोलते हैं व्रत. और इस टाइप जारी रहता है, ऐसे जारी रहेगा इस प्रकार. तो इसे बोलेंगे मध्य सिरा. ये जो अंदर की ओर होती है फ्रेंड्स, इस प्रकार ऐसे रही जारी रहती है इस प्रकार. और इसमें ऐसे लगे रहते हैं, ऐसे ऐसे निकले रहते हैं इस प्रकार. अब ये फ्रेंड्स, ये वाली जो हमारी है इसे बोलेंगे हम मध्य सिरा. मध्य सिरा फ्रेंड्स, इसके अंदर जो होगा वो सिरा होगा, सिरा. और फ्रेंड्स इसे बोलेंगे, ये जो छोटे टाइप निकली है इसे बोलेंगे छोटी सिरा. छोटी सिरा. इस प्रकार हम पत्तियों को देखते हैं. पत्ती इस टाइप बनी रहती है फ्रेंड्स. आइए इसकी एक एक डिटेल में एक एक जानकारी अच्छे से कर लेते हैं. पत्तियों को दो भागों में विभक्त किया गया है. पत्तियों को दो भागों में विभक्त किया गया है. कौन कौन सी है आइए जानते हैं इसे. नंबर एक है एकांतर पत्ती. ये सरल पत्ती कह सकते हो, सरल पत्ती. और दूसरी जो फ्रेंड्स है वो होगी संयुक्त पत्ती. संयुक्त पत्ती. संयुक्त पत्ती फ्रेंड्स जो होगी, सरल पत्ती को हम कह सकते हैं सिंपल लीफ. और इसे कहेंगे कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लीफ. कंपाउंड लीफ. इसे फ्रेंड्स हम बोल देंगे कंपाउंड लीफ और इसे बोलेंगे सिंपल लीफ. अब आओ सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती कौन सी होती है फ्रेंड्स. सरल पत्ती जो होती है, आओ इसे बना के आकृति में बता दें. सरल पत्ती वो पत्तियां होती हैं जो इस टाइप बनी रहती हैं. सरल पत्तियां बिल्कुल एक सरल रेखा में, जिनका जो बाहरी कवच होता है वो कटा हुआ नहीं होता है, बिल्कुल एकदम सिंपल तरीके का बना रहता है. वो होगी सरल पत्ती, सिंपल पत्ती. और संयुक्त पत्ती कौन सी होगी फ्रेंड्स, आओ उन्हें भी बना के हम बताते हैं आपको क्लियर तरीके से. संयुक्त पत्ती हमारी होती है जो बाहर की तरफ ये जाली टाइप ऐसे ऐसे कटे रहता है. ये हमारी क्या होती है, संयुक्त पत्ती फ्रेंड्स. इस प्रकार जो हमारी बनी रहती है वो होती है हमारी संयुक्त पत्ती. जैसे इसमें कौन सी आएगी, जैसे पीपल की पत्ती इसमें आएगी. आम की, पीपल, आम, जामुन, ये सभी पत्ती. जैसे में यहां देख लेते हैं, जैसे में जामुन, आम, पीपल आदि होती हैं. आदि पत्तियां ऐसी होती हैं जो सरल पत्ती होती है. संयुक्त पत्ती में कौन कौन सी आएगी, जैसे गुलाब, झाड़ी वाली ज्यादातर सभी पत्ती ऐसी हैं. गुलाब, गुड़हल, नीम. इस प्रकार की पत्तियां इसमें आएंगी. आदि कर देते हैं. आदि का मतलब बहुत सारी पत्तियां इसमें ऐसी पत्ती होती हैं, आ जाती हैं. आइए डिफाइन करते हैं इसे एक बार और अच्छे से समझते हैं. सरल पत्तियां वे पत्तियां होती हैं जिनका बाहरी किनारा बिल्कुल एकदम चिकना टाइप और एकदम सरल होता है, बिल्कुल सिंपल होता है. उन्हें सरल पत्तियां कहा जाता है, कटा हुआ नहीं होता है. और जिनका बाहरी सिरा जो होता है वो कटा हुआ होता है, छिद्र टाइप होता है, धीरे धीरे कटा हुआ होता है. वो क्या होती है, वो हमारी होती हैं कंपाउंड लीफ, यानी कह सकते हैं संयुक्त पत्ती.
पत्तियों में छोटे छोटे इस प्रकार ऐसे दाने टाइप बने रहते हैं, ऐसे दाने टाइप पत्तियों बने रहते हैं। ये जो दाने टाइप दोनों प्रकार की पत्तियों में होते हैं। अब जो दाने टाइप जो पत्तियों में रहते हैं उनका काम क्या है? कहोगे सर इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि जो ये दाने टाइप रहेगा, ये वर्षा के जैसे कि जड़ें हमारी नमी को सोख लेती हैं और ज़्यादा नमी सोख लेती हैं, तो ये इन्हें रंध्रों द्वारा, इन्हें रंध्र बोलते हैं, रंध्रों द्वारा क्या करेगा? बाहर की ओर निष्कासित कर देगा। यही देखते हैं जहाँ पर ज़्यादा मन पाए जाते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है। क्यों? कि वहाँ पर संघनन अधिक होगा। भाई संघनन अधिक होगा, जिसमें से ये निकल के जाएगा ऊपर की ओर, बाष्पोत्सर्जन होगा और ऊपर बादल संघनन अधिक करेगा तो बारिश अधिक होगी। आइए फ्रेंड्स और आगे जान लेते हैं। सिरा के आधार पर, सिरा के आधार पर पत्ती, सिरा के आधार पर पत्तियों को दो भागों में विभक्त किया गया है फ्रेंड्स। सिरा के आधार पर कौन सा किया गया है? एक होती है एकांतर पत्ती, एकांतर पत्ती, और दूसरी होती है एक जालिकाबद्ध, जालिकाबद्ध पत्ती। फ्रेंड्स इसे दो भागों में विभक्त किया गया है सिरा के आधार पर। सिरा के आधार पर कितने भागों में विभक्त किया है? दो भागों में। कौन कौन से में? एक एकांतर पत्ती और एक जालिकाबद्ध पत्ती। एकांतर पत्तियां कौन सी होती है? एकांतर पत्तियां वे पत्तियां होती हैं जो एक एक क्रम में सीधी हो जाएं। जालिकाबद्ध कैसी पत्तियां होती हैं? उनमें जाल सा फैला हो। जैसे एकांतर पत्ती में कौन कौन से आ जाएगा? जैसे इसमें आ जाएगा गेहूं, गेहूं कौमा धान, गेहूं कौमा धान कौमा ज्वार, ज्वार, बाजरा, बाजरा। इस प्रकार की ये पत्ती आदि कर दो, आदि। क्योंकि इस प्रकार की जो पत्तियां होती हैं फ्रेंड्स वो संयुक्त, बहुत सरल पत्ती होती है। जालिकाबद्ध पत्ती कौन सी होती है? जालिकाबद्ध में फ्रेंड्स आइए हम देख लेते हैं। जालिकाबद्ध पत्ती जैसे यहां लिख लेते हैं, जैसे में जैसे बरगद, बरगद, पीपल, पीपल, नीम, नीम आदि, आदि। अब ये फ्रेंड्स जो पत्ती हमारी होती है, इस प्रकार की पत्तियां किस प्रकार होंगी और जान लेते हैं। इन पत्तियों में बिल्कुल सरल टाइप ऐसी पत्ती जाई रहती है, इस प्रकार जाएगी, ऐसी पत्ती बनी होगी। ये हमारी पत्ती कैसी होगी? इसे हम कहेंगे एकांतर पत्ती। जालिकाबद्ध पत्ती कैसी होगी? जालिकाबद्ध पत्ती होगी इस प्रकार फ्रेंड्स लगी रहेगी, इस प्रकार। और उसमें इस प्रकार चाहे हो, चाहे साइडें कटी हो, लेकिन उसमें इस प्रकार ऐसे जाल टाइप बना रहेगा, पत्ती में से ऐसे निकलेगा इस प्रकार जाल, पूरा जाल टाइप बना होगा पत्ती में अंदर की ओर। वो कैसी होगी हमारी? जालिकाबद्ध पत्ती। जालिकाबद्ध पत्ती वह पत्तियां होती हैं जिनमें जाल सा पूरा होता है, लगा रहता है। और एकांतर पत्ती वह पत्ती होती है जो हमारी एक सीधी उसमें जाता है, धान है। और एकांतर पत्ती सभी पत्तियां कैसी होती है फ्रेंड्स? एकांतर पत्तियां सभी पत्तियां द्विबीजपत्री नहीं, एक बीजपत्री का निर्माण करती है। जैसे चावल, वही चावल एकांतर पत्री में आएगा, लेकिन वो होगा कैसा? एक बीजपत्री, उसमें एक ही तो बीज होगा। और द्विबीजपत्री की अगर बात कर लें तो कौन से होंगे? जैसे कि हम बात कर लें चना ले लें, चना क्या होगा? द्विबीजपत्री है, उसे निकालेंगे तो दो बीज निकलेंगे। मूंगफली द्विबीजपत्री है, ये सारे द्विबीजपत्री में आ जाते हैं फ्रेंड्स। ये चीज है, ये हमने आपको डिटेल में समझाई। आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से और इसे नोट कर सकते हो। ये सारी चीजें पत्तियों के बारे में बताया गया है। और पत्तियां मांसाहारी पत्ती होती हैं, जैसे कि मांसाहारी। और ऐसे पत्तियों में ऐसे भी आ जाता है, इस टाइप बना रहता है, जैसे कि तोरई है, कदुआ जिसे हम बोलते हैं, घिया, उन चीजों में ऐसे पत्ती लगी रहती है, वो भी पत्ती है। एक शिकार करने वाली शिकारी पत्ती बोली जाती है। बहुत सारी पत्तियां हैं फ्रेंड्स, इसमें जान लेते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको फिर और जो पत्तियां बची हैं उनकी डिटेल में बताएंगे।